प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। मैं मनदीप पंडित। हम हैं अभी हिसार में और हमारे साथ हैं बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता महावीर प्रसाद जी, जिनके पिताश्री भजनलाल गवर्नमेंट में मंत्री भी रहे। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सिरसा लोकसभा में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, रतिया से चुनाव लड़ा, और यूँ कहें कि हिसार और सिरसा में बीजेपी के अगर आधार स्तंभ हैं तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। महावीर प्रसाद जी, स्वागत है आपका। कैसे आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत आदरणीय प्रणाम जी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आज आप हिसार लोकसभा में चौधरी रणजीत सिंह के साथ हर दौरे में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर जनसभा में जा रहे हैं, क्या माहौल है? माहौल देखिए, बात ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है जी। माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने जो काम किए हैं, लोग उस पर तहे दिल से अपना अपार प्रेम न्यौछावर कर रहे हैं। और तकलीफ़ उनको हो रही है जो आज तक गड़बड़ें करते आए थे और उनकी गड़बड़ें चल नहीं पा रही, चाहे वो नौकरी लगाने के नाम पे पैसे लेते थे, चाहे वो विकास के नाम पर होने वाली स्कीमों के अंदर गड़बड़ किया करते थे। अब उनको तकलीफ़ें ये हो रही कि उनका नंबर अब भी आगे आने वाले 5 साल में भी पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए रंग बदल कर वो तरह तरह की रूप बदल कर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं। जैसा कि 2 प्रत्याशी हैं मुख्य दौड़ में, रणजीत सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं और जयप्रकाश कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। दोनों जो उम्मीदवार हैं उनकी व्यक्तिगत छवि के बारे में आप क्या कहेंगे? व्यक्तिगत छवि के बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके जीवन की पूरे इतिहास को देख लीजिए, दोनों के जीवन को इतिहास देखिए। किसी के ऊपर कोई कलंक नज़र नहीं आता और किसी पर लांछनों की बौछार लगती है, ये हम नहीं लोग कहते हैं। तो इसलिए इनकी छवि के बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। लोगों के ये राजनीतिक जीवन में जो भी व्यक्ति होता है जी, उसका जीवन खुली किताब की तरह उसे लोग बोलते हैं जी। और जो लोग बोलते हैं उसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। मुझे वो लोग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के जो लोकसभा सांसद के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि एक ब्रिगेड फिर बनाएंगे। उससे पहले कौन सी ब्रिगेड बनाई थी और उसका क्या हाशिर हुआ था? जी। प्रांत के अंदर युवाओं को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, किस तरह का दौर वो फिर शुरू करना चाहते हैं। आज बड़ी मुश्किल से नकलों का दौर ख़त्म करके पढ़ाई के दौर को और आत्मनिर्भर बनने के लिए जी, लोगों को अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए मेहनत कश बनाने का जो प्रयास शुरू हुआ था, उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ है। इसको फिर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो बताएं कि किस तरह की सेना बनाना चाहते हैं, उस सेना का करेंगे क्या? जी। सावित्री जिंदल बिल्कुल खुल के प्रचार में आ गई है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में। आपको क्या लगता है कि हिसार विधानसभा में और बाकी जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं हिसार के, वहाँ पर सावित्री जिंदल के सक्रिय रूप से प्रचार करने से, जनसभाएं करने से कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आदरणीय सावित्री जिंदल जी बहुत ही पूजनीय हैं और बहुत ही साफ़ सुथरी छवि की मातृशक्ति के रूप में वो हम मानते हैं उनको। और उसके साथ उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन साफ़ सुथरा रखा, सबसे मेल जोल रखा जी। इतने बड़े परिवार की, इतनी बड़ी धनाढ्य दुनिया के अंदर जो कहें तो एशिया के अंदर 4थे नंबर की जी सबसे अमीर महिला होने के बावजूद भी उनके चेहरे से, उनके बर्ताव से कहीं ऐसा छलकता नहीं कि वो पैसे के घमंड में हों। जी। सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि वो अपनापन इतना देकर बात करती हैं। और जब वो मंत्री नहीं थी, आदरणीय स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी जब मंत्री थे, तब भी उनका व्यवहार सब लोगों से इतना मिला जुला रहा, मिलजुल कर रहने का स्वभाव जो था, उससे लोग बड़े प्रभावित हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनके आने के बाद अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में बयान करूं कि लोग जो हैं, जो एक संशय दिल में लिए बैठे थे कि कभी वो किसी दूसरी तरफ की सोचें तो जिंदल परिवार के जिनका साथ जुड़ाव है वो नाराज़गी ना महसूस करें या मन ही मन में कुछ गलत ना सोचें, वो सब भ्रांतियाँ दूर हो गई। अब तो सब लोग खुल के साथ देने में कहीं गुरेज ही नहीं मान रहे। क्या मानते हैं कि उनके आने से कितने वोटों का फायदा हुआ है हिसार विधानसभा में? देखिए, लगभग एक तरफा ही हो गया। आप तो एक तरफा हो गया। कारण क्या है? वोटों की मार्जिन की बात करें तो कितना होगा, कितना फर्क? हिसार विधानसभा की बात करें तो हिसार विधानसभा इसका 80-90 हज़ार के करीब हम लीड लेने की उम्मीद करते हैं। 80-90 हज़ार? बिल्कुल। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं महावीर प्रसाद जी। आप 4 जून को मिलेंगे आपसे? बिल्कुल, आप मिलिएगा ज़रूर। हो सकता है इससे बढ़ भी जाए। इससे बढ़ भी जाए। कारण क्या है
कि भारतीय जनता पार्टी का जो सामान्य कार्यकर्ता था, जो बूथ स्तर पर काम कर रहा था, पन्ना प्रमुख था, वो लगा हुआ है और अब उसका हौसला और ज़्यादा हो गया क्योंकि विरोध की तो कहीं बात दिखाई नहीं दे रही। अभी थोड़ी देर पहले जनसभा में सावित्री जिंदल और आपकी पार्टी के प्रत्याशी रणजीत सिंह ने ये लोगों से अपील करवाई, लोगों से प्रण करवाया है कि 100% मतदान करना है। जो आप बात कह रहे हैं उस बात पे वो पहले ही मुहर लगा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जितना ज़्यादा मतदान होगा जी, मार्जिन उतना ही बढ़ता चला जाएगा। नारनौंद, उकलाना और उचाना, यहाँ पर आपकी क्या कार्य योजना है आपकी पार्टी की? क्योंकि हमारी जो सर्वे मिला है उसमें आपके पार्टी की स्थिति थोड़ी उसमें डाउन बता रहे हैं। देखिए, दावा कोई कुछ करे, हिंदुस्तान का कोई भी सीट ले लीजिए, वो दावे अपने अपने करेंगे, सभी पार्टियां अपने अपने दावे करेंगे। जहाँ तक उकलाना की बात है, नारनौंद की बात है, उचाना की बात है, वहाँ भी हम लोग जीत के निकलेंगे। कारण उसका एक ही है कि आज गरीब का बच्चा जो घर में बैठे मेहनत करके पढ़ाई कर रहा था, उसको घर बैठे जब उसने एग्ज़ाम दिया, उसका रिज़ल्ट आया है, वो सिलेक्शन हुई है, आज वो खर्ची और पर्ची वाला सिस्टम खत्म हो गया। सिंह हुड्डा बोल रहे हैं कि आप बिना खर्ची बिना पर्ची की बात करते, कहते हैं HPSC के मेंबर के यहाँ पे सूटकेस पकड़े गए हैं करोड़ों रुपए के, क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ये, वो तो लांछन लगाने का एक स्वभाव हो जाता है राजनीति में, और कुछ नहीं है तो कोई लांछन तो लगा ही सकते हैं जी। वो पकड़े गए थे, किसके टाइम में किस किस के में क्या क्या पकड़ा गया था वो देखेंगे जी। और किस किस की संपत्ति कितनी कितनी थी और कितनी कितनी बढ़ गई जी। तो कोई हिसाब ही नहीं है। वो केवल जो है लांछन लगाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। हुड्डा जी अपने टाइम के भूपेंद्र सिंह हुड्डा शैलजा के नामांकन प्रक्रिया के दौरान जब नामांकन पत्र उनका भरा जा रहा था वहाँ नहीं पहुँचे, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उनका कांग्रेस पार्टी का एक स्वभाव बन चुका है, एक दूसरे को का विरोध करते हैं, एक दूसरे के साथ मार पिटाई तक उतराते हैं। अभी समैन के अंदर झगड़ा हुआ बहुत बुरी तरह से। आप ये देखिए कि शैलजा जी के प्रेजेंस के अंदर हुड्डा गुट के लोगों ने वहाँ बदतमीजियाँ की, इतना मार पिटाई हुई, एक की तो हालत गंभीर बनी हुई है। इसी तरह से सिरसा के कई और एक क्षेत्रों के अंदर भी उनके आपस में टकराव है। हिसार के अंदर भी आप देखेंगे तो शैलजा समर्थक जो है वो कौन सी कमी छोड़ेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह उचाना से कई बार MLA रहे हैं, उचाना हिसार लोकसभा में आता है। JP के नामांकन प्रक्रिया के दौरान जिस दिन नामांकन पत्र भरा गया अभी 6 तारीख को चौधरी वीरेंद्र सिंह नहीं पहुंचे, तो आपको क्या लग रहा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के जो प्रभाव के वोट हैं वो कहाँ जाएंगे? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह बड़े खुददार आदमी हैं, हम उनका बड़ा आदर करते हैं। भारतीय जनता में भी, पार्टी में भी हम लोगों के साथ काम किया, बड़ी बेबाकी से बात करते हैं और लोग उनकी बेबाकी को पसंद करते हैं। जी। कांग्रेस पार्टी ने जो उनके साथ विश्वासघात किया है, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े विश्वासघात के बाद जो वीरेंद्र सिंह उसको सहज रूप से स्वीकार कर पाएंगे। उनके समर्थक भी उनको ये कह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे, आप खड़े होते हैं वोट आपको देंगे, अब हमारी मर्जी है, हमारे को मत रोको। स्वाभाविक है, वो तो उनको तो हरियाणा से ही निकाल दिया। जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को न केवल टिकट से मना किया, उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य खराब किया, उनको प्रलोभन देकर उनको खराब करने के साथ साथ उनको हरियाणा से भी निकाल दिया। अब वो दिल्ली का कार्यभार से देखेंगे, यहाँ हरियाणा में काम नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी को उन पर विश्वास ही नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राव इंद्रजीत, वीरेंद्र सिंह, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, अशोक तंवर और भी कई अनगिनत नाम हैं जिनके साथ पहले उनको अपने पाले में लिया, फिर उनका मिसयूज़ किया और उनको दरकिनार कर दिया। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वो राजनीतिक रूप से क्या करते हैं सब लोगों के सामने है, किस किस के साथ क्या क्या हुआ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो साथ हैं उनका आपस में जो हैं आज भी, जिनको कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बना के उतारा है, उनके साथ भी उनका बर्ताव कैसा, वो आप देखिए। किसको हुड्डा जी केवल अपने बेटे को जिता के राजी हैं। तो ये जो अभी 3 निर्दलीय MLA टिकट की जुगाड़ के अंदर या टिकट की आश्वासन के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस में चले गए, उनका क्या भविष्य होगा, आप क्या समझते हैं? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से बड़े तो वो नहीं है जी, इसलिए जो हश्र उनका हुआ है मुझे तो उससे बुरा हश्र होता नजर आ रहा है। अंतिम प्रश्न आपसे, हिसार लोकसभा में आपका उम्मीदवार कितनी बढ़त से जीत रहा है? हम कम से कम 3.5 लाख से ऊपर से जीतने की उम्मीद लगाए। 3.5 लाख से ऊपर से जीतेंगे? जी, उम्मीद तो यही है। चलिए, 4 जून को आपसे मिलते हैं कि आपका दावा कितना मजबूत होगा और चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।